आगे का पार्ट जो क्वेश्चन के हैं वो करते हैं। तो चैप्टर हम लोगों का 11 चल रहा, क्लास 11 के लिए था। चैप्टर था 9/10। 9 न्यू बुक के हिसाब से और जो 10 है वो पुरानी बुक में जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन। इसकी जो एक्सरसाइज चल रही थी हम लोगों की मिसलेनियस चल रही थी। मिसलेनियस में जो है क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 1 से लेके 21 तक कर लिए हैं। अब 22 से क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ठीक है, ये पार्ट आपका आखिरी पार्ट होगा, इसके बाद इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसी पार्ट में करा देंगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है 22, इसमें कह रहा है एक लाइन ए आर सॉरी आर रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक जो लाइट है वो पासिंग किससे पास हो रही है, पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1,2। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट हो रही है। पॉइंट ए पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पॉइंट सी से पास हो रही है, जिसका कोऑर्डिनेट 5,3 है। ठीक, अब आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ए। क्वेश्चन में सिंपल सा है कि ये लाइन जो है हमारी 1,2 से पास होके एक्स एक्सिस पे गिर रही है, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होके पॉइंट सी से पास हो रही है 5,3। अब आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमको बताने हैं। ठीक है, इसको बताते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमको स्लोप पता होना चाहिए कि जो लाइन रिफ्लेक्ट हो रही है ये कितना एंगल बना रही है। ये लाइन हमने देखा कि यहाँ से ऐसे हमने ये लाइन इस पर डाली, पॉइंट ए पे आई, और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया एल, ए एल, एक लाइन खींच ली जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एंगल है हमारा ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये मान लिया कि ये जो लाइन ए पॉइंट पे गिरी है वो एल से, यानी जो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, इससे एंगल कितना बना रही है, फाई एंगल। तो ये फाई एंगल हो गया। दूसरी बात, जो भी लाइन हो, कोई सी भी लाइन हो, जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है उसी एंगल पे, जिस एंगल पे थ्रो होती है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। यानी ये एंगल अगर जो थ्रो एंगल है कितना है, फाई है, तो रिफ्लेक्शन एंगल भी फाई होगा, क्योंकि दोनों एंगल सेम होते हैं। यानी जिस एंगल पे कोई लाइट पास यहाँ पे गिरेगी उसी एंगल से ये पास भी होगी आगे। तो ये परपेंडिकुलर से एंगल मेजर किया जाएगा, तो ये एंगल बराबर आएंगे। ठीक है, तो ये फाई है तो ये भी फाई होगा, तो हमने इसका फाई माना तो ये भी फाई हो जाएगा। अब ये मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये कौन सा एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस पे। अब ये वाला एंगल देखो, ये तो हमने पता कर लिया कि वाई एक्सिस से ये एंगल कितना बना रही है, फाई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना एंगल बनाएगा ये, यहाँ से एंगल आपका बन रहा है थीटा, मान लेते हैं ये एंगल जो बना रहा है थीटा बना रहा है। ठीक, और यहाँ से ये एंगल कितना है ये हमको नहीं पता, 3 एंगल पता चल चुके हैं, ये एंगल नहीं पता चला हमको, ये मान लिया कि थीटा है। तो अब ये कितना होगा, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए जब भी किसी भी लाइन से पूरा एंगल अगर मेजर करते हैं, उस लाइन को टच करती है, यानी एक पॉइंट से स्टार्ट किए दूसरे पॉइंट पे जब जाके लाइन को टच कर लेगी, तो ये जो एंगल बनता है वो 180 बनता है। तो सारे एंगल दिए हुए हैं, इसको हमने थीटा मान लिया, ये वाले एंगल को, ये फाई है ये भी फाई है, क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा 1 है तो थीटा 1 कितना कैसे निकल आएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू कैसे आएगा 180। एक मिनट, तो हमारे पास सारे एंगल हो गए, ये थीटा 1 है, ये फाई है, ये फाई है, ये थीटा है। तो थीटा 1 प्लस फाई प्लस थीटा, ये सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा 180। 180 क्यों होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बन रहे हैं ये पूरे एंगल। ठीक है, अब इसको रब कर देंगे। अभी यहाँ पे देख लो, तो यहाँ से हमारे पास थीटा 1 निकल आएगा क्या, थीटा 1 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे प्लस के ये माइनस का, तो 180 माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 आपके पास आ जाएगा 180 माइनस का थीटा, ये प्लस रहेगा यहाँ पे,
माइनस का थीटा माइनस का 2 फाई। अब एक बात और देखो, इसको रफ करते फिर बताएं। ये थीटा यहाँ पे सब लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो ये एंगल माना, ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा था मेरा, कितना बन रहा था, 90 डिग्री। 90 डिग्री किसके बराबर है, एक ये फाई, दूसरा थीटा। तो 90 इज इक्वल टू कितना है, फाई प्लस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 90 माइनस फाई रख सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई रख दो। तो थीटा 1 इज इक्वल टू 180, थीटा की जगह रखेंगे 90 माइनस का फाई। ठीक, ये माइनस का फाई प्लस का फाई हो जाएगा जब यहाँ पे रखेंगे। यहाँ 2 फाई तो पहले ही से है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 180 से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। यहाँ पे ये प्लस का फाई है, ये माइनस का 2 फाई है, तो यहाँ बचेगा माइनस का फाई। तो थीटा 1 आपका कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई। और 90 माइनस फाई किसके बराबर है, 90 माइनस फाई बराबर है थीटा के। तो यहाँ से थीटा 1 कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। समझ गए। ये बताने का तरीका, बस हमको पता था कि ये एंगल दोनों बराबर आएंगे, लेकिन कैसे आया ये हमने समझाया आपको, इस वजह से बराबर आया। ठीक, ये पूरा कॉन्सेप्ट लगा के। तो यहाँ पे जो एंगल आ गया, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। दूसरी बात, जैसे हमने बताया कि कोई लाइन जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है, जिस एंगल पे गिरती है, यहाँ पे देखो, कोई भी लाइन जिस एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, सॉरी, जिस एंगल से इस पॉइंट पे गिरेगी उसी एंगल से ये वापस भी जाएगी। तो जब ये एंगल हमारा थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। एक कॉन्सेप्ट ये था कि सीधे अब रख देते, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसका बाद हमने परपेंडिकुलर के हिसाब से मेजर किया था। तो अगर परपेंडिकुलर के हिसाब से मेजर किया था तो यहाँ पे ये फाई है तो ये भी फाई होगा। दूसरा ऐसे बता सकते थे कि ये एंगल हमको निकालना है, अभी मान लो कितना है ये नहीं पता हमको, तो ये जब हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ये एंगल हमको नहीं पता कितने हैं। ठीक, तो क्या करें, टोटल एंगल का सम कितना होता है, 180, और हमको ये नहीं पता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 फाई, सॉरी, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये एंगल मान लेते हैं 2 फाई, क्योंकि एक फाई 2 फाई, तो 2 फाई। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा। चाहे ऐसे निकालें चाहे वैसे निकालें, सेम आंसर आएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा क्लियर। अब आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप तो निकालना है, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, ये इसको रफ कर दें जरा। हमारे पास ये हो गया कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्लोप निकाल लेंगे। ठीक, स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट हमारे पास कौन कौन से हैं, पॉइंट, पहला पॉइंट ए, जो बी पॉइंट है कितना है, 1,2, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये ए पॉइंट कितना है, a,0। ए पॉइंट क्या है, स्मॉल a,0। ठीक है, इन दो लाइन के बीच का जो, अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए होते हैं तो उनके बीच स्लोप का फार्मूला क्या होता है, स्लोप जो लिखते हैं m से, अगर दो पॉइंट हमको दिए हैं तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इसी का यूज करना है। ये स्लोप का फार्मूला होता है हम लोगों के पास। ठीक, यहाँ पे 2 है, स्लोप का फार्मूला ये होता है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, स्लोप निकालनी है। स्लोप को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं या फिर m लिखते हैं, तो tan थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा की जगह कुछ और लिखना तो लिख दो, यहाँ पे थीटा के माने हुए हम लोग। दूसरी बात ये होती है, जब भी स्लोप हम निकालते हैं, जब भी स्लोप निकालते हैं कोई भी लाइन, किसी भी लाइन का, जैसे ये लाइन पास हो रही, मेरी एक लाइन ये रही, अब इसका हमें स्लोप निकालना है, तो हमेशा मेजरमेंट जो किया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से किया जाता है, यहाँ से, यानी ऐसे जाते हैं यहाँ से ऊपर की ओर।
इशारा देख लो, ये ऐसे जाते हैं ऊपर की ओर, ना कि यहाँ से ऊपर आए, नीचे से ऊपर जाते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, ये जो लाइन आपकी है ये क्या है, ये लाइन आपके पास है बी ए मान लो यहाँ पे, तो इसका एंगल मेजरमेंट यहाँ से नहीं करेंगे, बल्कि हमको यहाँ से करना होगा, इस पॉइंट से ऐसे। ठीक है, ऐसे करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमेशा जो स्लोप का एंगल मेजरमेंट किया जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से ये स्लोप आएगी आपकी, तो ये मेजरमेंट किया जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल जो लाइन का होता है वो 180 होता है, इतना एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 180 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल जो बड़ा वाला एंगल है वो 180 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बताने के लिए था, बाकी इसको रफ कर देते हैं कि क्या करना है हमें। तो जो पहली लाइन हमारे पास है कौन सी, जिसके पॉइंट बी 1,2 और दूसरा पॉइंट ए जो है A,0, इसके लिए tan थीटा कितना रखोगे, tan थीटा रखोगे आप, tan थीटा के लिए क्या रखोगे 180 माइनस थीटा। कैसे आया ये हमने बताया आपको ऊपर। अब यहाँ पे y2 कितना है, 0 है, y1 कितना है, 2 है इस पॉइंट के हिसाब से, डिवाइड बाई x2 कितना है, a है, और x1 कितना है, तो ये 1 है। ठीक, अब यहाँ से आप हो जाएगा tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 डिवाइड बाई a-1। एक बात और यहाँ पे देखो, ये थीटा है। जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, जिसकी रेंज कितनी होती है 0 से, ये पहला क्वाड्रेंट है जिसकी रेंज 0 से π/2 होती है। ये दूसरा क्वाड्रेंट है जिसकी रेंज जो होती है पाई होती है, π/2 से पाई होती है। ये तीसरा क्वाड्रेंट है जिसकी रेंज होती है 3π/2, और ये चौथा क्वाड्रेंट है जिसकी रेंज होती है आपके पास 0 से 2π। ठीक है, तो ये आपके 4 क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, अब हमें ये देखना है कि tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा का मतलब हुआ कि जो रेंज होनी चाहिए 180 से कम होनी चाहिए, यानी 80 से 180 से कम होनी चाहिए। 180 से कम होने का मतलब है कि ये तीसरे क्वाड्रेंट पे नहीं जा पाएगा, बल्कि सेकंड क्वाड्रेंट पे ही रह जाएगा। यानी 180 में कुछ घटाओगे तो ये क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका रह जाएगा। ठीक, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने को पता है, पहले क्वाड्रेंट में जितने भी साइन के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। फिर उसका सेकंड क्वाड्रेंट में हमको ये पता है कि साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं, यानी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और ये जो tan है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा tan ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई a-1। यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो tan थीटा बराबर आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई a-1। ये इक्वेशन नंबर कौन सी डाल दोगे, अभी तो किसी इक्वेशन का नाम नहीं दिया, पहले इक्वेशन। ये समझ गए ये माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी रिमेनिंग जो tan के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। यही अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आता तो यहाँ पे tan पॉजिटिव हो जाता, तो इस वजह से यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा tan थीटा आता है, यहाँ पे निगेटिव आया। क्यों निगेटिव आया, देखो यहाँ निगेटिव आया था, निगेटिव को हम लोग प्लस किए हैं, ये ना सोचना कि यहाँ पे प्लस था, ये माइनस पहले ही से था, इसको जब सॉल्व किया तो ये निगेटिव आया। अब इस निगेटिव से इस निगेटिव को हमने काट दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ये बन गया। चलो अब अगला, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन जिसका पॉइंट क्या है, पॉइंट ए जो है वो कितना है A,0, और सी पॉइंट कितना है 5,3। देख लो 5,3 है, ये 5,3।
अब इनकी स्लोप निकालो। इसकी स्लोप जब मेजर करेंगे तो हमने कहा स्लोप मेजर की जाती है किससे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, और ये जो थीटा है ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा जो ऊपर लगा था। यहाँ पे y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 0 है, ये 0 है, डिवाइड बाई x2 कितना है 5 है, माइनस x1 कितना है वो a है। तो यहाँ से आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा हम लोगों के पास निकल के आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5 माइनस a। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी tan थीटा है, यहाँ पर भी tan थीटा है। तो फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, 1 एंड सेकेंड आर इक्वल, क्यों इक्वल है, क्योंकि आर इक्वल इस वजह से है क्योंकि दोनों का स्लोप बराबर है। यहाँ पे 2 डिवाइड बाई a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5 माइनस a। सॉल्व करो इसको, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5a का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 10 माइनस का 2 है इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 3a माइनस का 3। अब इसको दोनों को ऐड कर दो, ये जो है आपका लेफ्ट राइट साइड में जाएगा और इसको राइट साइड पे ले आओ, सॉरी इसको ले जाओ लेफ्ट राइट साइड पे और इसको ले जाओ लेफ्ट साइड पे। यहाँ 10 ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 3a पहले ही है, यहाँ पे 2 माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे 5a इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 13, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/5। तो आपके पास कोऑर्डिनेट जो a के हैं कितने आ जाएंगे, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ a का कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0 कैपिटल A लिखो। यहाँ पे ये क्या आ गया है कैपिटल A की जगह लिख दो 13/5, 0। तो ये आपका पॉइंट आ गया, इसी को हमको फाइंड करना था, ठीक। देख लो आंसर, हमारे पास ये पॉइंट आ गया, बस इतना ही क्वेश्चन में था। चलो अगला क्वेश्चन, उससे पहले थोड़ा पानी। क्वेश्चन नंबर 23 देखना है। इसमें कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, जो लाइन आपको दी जा रही है x डिवाइड बाई a cos थीटा प्लस y डिवाइड बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस लाइन को अगर पॉइंट √a² माइनस b², 0 और दूसरा पॉइंट माइनस √a² माइनस b, 0, इसके साथ इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए दोनों पॉइंट से अलग अलग, तो उन दोनों पर जो डिस्टेंस निकली है तुम्हारी परपेंडिकुलर, उनका जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये b² आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि देखो क्या बोला है, ये बोला है कि ये जो लाइन आपके पास है x डिवाइड बाई a cos थीटा प्लस y डिवाइड बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट ये रहा तुम्हारा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए, दूसरा पॉइंट ये रहा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए, फिर इन दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये b² के बराबर आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है, ठीक। चलो फिर करते हैं। पहले क्या है, जो इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन हमको x डिवाइड बाई a cos थीटा प्लस y डिवाइड बाई b sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन का रूप क्या होता है ax
प्लस ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये एक्स है, इसको एक्स बना दें। अगर हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं, अगर हमारे पास इक्वेशन इस रूप में हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और जो पॉइंट हमारे पास हो अगर x1 y1, तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोगों का डिस्टेंस लगता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या लिखते हैं मॉड ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, डिवाइड में आते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम फार्मूला जब लगाते हैं, सबसे पहले जो इक्वेशन 1 दी गई है इसको इस रूप में लिखना होगा। तो बस यही करना है, पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहली इक्वेशन दी है उसको इस रूप में लिखना होगा हमको। चलो लिखते हैं फिर। तो ये क्या है, x डिवाइड बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई डिवाइड बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए का बी का मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगा तो बी एक्स कॉस थीटा, ए का मल्टीप्लाई वाई के साथ होगा तो ए वाई साइन थीटा। दोनों का एलसीएम ए बी आया था, ए बी का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दो, और 1 के साथ करने के साथ ये ए बी हो जाएगा। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा, इसको लेफ्ट साइड पर ले आओ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन गई। ठीक, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन इसी रूप में बन गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के। आपके पास पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट हमारे पास है, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये पॉइंट है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। दूसरा पॉइंट है माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, तो पहले सबसे पहले पॉइंट 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। फर्स्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है मेरे पास, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0, इसको मान लेते हैं P1। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम P1 मान लेते हैं, तो P1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, x की जगह क्या रखना है आपको, ये पॉइंट, और y की जगह ये 0 रखना है। तो x की जगह हम रखेंगे ये वाला पॉइंट, तो b x की जगह क्या रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये कॉस थीटा। अब यहाँ पे b की जगह कितना, सॉरी y की जगह कितना रखना है, y की जगह हमको 0 रखना है। जब 0 रखेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई हो वो 0 ही हो जाता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। माइनस ए बी, ठीक, डिवाइड किससे होगा, डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ए की जगह कितना है, ये बी कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई की जगह कितना है, ए साइन, सॉरी ये जो ए की जगह कितना था बी कॉस थीटा, और बी की जगह कितना था ए साइन थीटा, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, थोड़ा इसी के ऊपर लिख गया है, इसका रफ पेज है एक, इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं थोड़ा, है ना, यहाँ पे तिरछा हो गया तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो इसको नीचे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट हमने लिख दिया इसकी डिस्टेंस P1 हो गई, हमारे पास ये पता हो गया। अब इधर आ जाओ नीचे,
नीचे लिखने से होगा कि साफ साफ लिख जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, ये P1 इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या था A, ये देख लो यहाँ से लाइन हमारे पास ये है बी एक्स कॉस थीटा, इसमें पॉइंट एक्स की जगह कितना वैल्यू रखना है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बी एक्स बी कॉस थीटा अलग लिखो और एक्स की जगह हम रख देंगे सीधे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो y है, y की वैल्यू कितनी है, ये 0 है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलो इसको रफ कर दें यहाँ पे, इसे ना लिखें, बताने के लिए था ये 0 हो जाएगा। फिर भी हम लिख देते हैं एक बार, यहाँ पे क्या है a साइन थीटा, इसका y का जो कोफिशिएंट है कितना है, सॉरी y नॉट कितना है या y1 कितना है, 0 है। y1 0 कैसे, ये पॉइंट, जो पॉइंट में y की वैल्यू दी गई है ये y1 0 है, तो ये 0 लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई में है 0 माइनस, अब क्या था यहाँ पे ए बी, ये था ना इक्वेशन में, ये ए बी माइनस का ए बी, यहाँ लिख देंगे ए बी। अब डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, ये बी कॉस थीटा, यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर होता है, प्लस वाई का कितना है, ये ए वाई ए साइन, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा कितना आया P1, इसको और आगे सॉल्व कर लो, यहाँ से P1 आ गया इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी वो 0 आता है, माइनस ए बी डिवाइड में क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन से डाल दोगे, अभी किस, दो हो चुकी, तीसरी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ऐसे ही जो पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरा पॉइंट, अब लिखो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड, किस पॉइंट पे, एट पॉइंट, जो पॉइंट है मेरा कौन सा है, माइनस इस बार अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पॉइंट देख लो, इस बार हमको इस पॉइंट से निकालना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कॉमा 0 है, तो ये वाले पॉइंट से निकालना है इस बार, तो लिख दो यहाँ पे कॉमा 0, ये मान लेते हैं कितनी है, P2 है, उसको P1 माना था, इसको P2 मान लिया। चलो P2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन थी क्या थी, बी कॉस थीटा, वहाँ पे एक्स की जगह ये क्या रखोगे, माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट बंद, फिर उसके बाद प्लस लगाओ वाई ए साइन थीटा, और y का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी y1 कितना है, 0 है यहाँ पे जो फार्मूले के हिसाब से, तो ये 0 का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस ए बी, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ पे b कितना है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन हो गई आपकी 4th। ठीक है, अब इसको थोड़ा, अभी 4th न डालो, अभी इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, क्योंकि अभी 0 वाला पार्ट हटा देते हैं पहले। तो यहाँ से
यहाँ से आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी, P2 इज इक्वल टू, ये माइनस आगे कर लो, माइनस बी कॉस थीटा, अंडर रूट के अंदर यही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे ए बी डिवाइड कर दो, नीचे क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी आपके पास 4। ठीक, अब आपसे जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इसमें बोला है प्रूव करना है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाली है P1 P2, इनका प्रोडक्ट बी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो क्या करते हैं, इनका दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 मल्टीप्लाइड, दोनों का मल्टीप्लाई करें, यहाँ से क्या आएगा, P1 इंटू P2। चलो पहली इक्वेशन क्या थी, ये देखो, जो इक्वेशन थर्ड, इसको लिखो, ये क्या है, बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी। तो ये क्या है, बी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ए बी। ठीक है, ये एक हो गया, इसके डिवाइड में कितना है, इसके डिवीजन में है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास हो गया। ठीक, ये हमने लिख दिया A1 की वैल्यू, सॉरी P1 की। अब P2 की वैल्यू लिख दो, P2 की वैल्यू लिख देते हैं हम। ठीक है, तो P2 की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा, माइनस पहले ही हमारे पास था। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, जस्ट मिनट, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर की तरफ। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया तो ये प्लस का हो जाएगा ए बी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर दोनों का, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो ये सब प्लस का हो जाएगा। डिवाइड करोगे, डिवाइड करने में जाओगे तो क्या आएगा, जो वैल्यू सेम है दोनों में, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट ये बंद हुआ, दूसरा ब्रैकेट ये बंद हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये माइनस आगे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे हम लगा देते हैं, उसको आगे ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये बी कॉस, ये जो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को देख रहे हैं, बी कॉस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी। अगर इस पूरे पार्ट को कैपिटल ए मान लिया जाए और इसको बी मान लिया जाए, कैपिटल बी, और इसको कैपिटल ए मान लिया जाए, इसको कैपिटल बी मान लिया जाए, तो हमारे पास ये जो फॉर्म बन रहा है, ये किसका फॉर्म बन रहा है, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ये जो दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है, अगर हमको ऐसा एज्यूम कर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, तो ये हमको ये पार्ट दिया हुआ है, तो हमको ये क्या करना है, इस वाले पार्ट को, इसका स्क्वायर, माइनस आगे है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका स्क्वायर कर दोगे, तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आया है, इस वाले रूप में आया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ये ए प्लस, ये ए माइनस बी, ये पार्ट हो जाएगा ए माइनस बी, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए प्लस बी का। तो यहाँ से ए स्क्वायर कर दिया, तो ये जब इसका स्क्वायर कर दोगे ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी ब्रैकेट में अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ये हमारा बी का काम करेगा, यानी यहाँ पे बी का काम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ नीचे, नीचे ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों वर्गमूल में है, तो एक वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ बचेगा बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
समझे? तो ये हमारा कैसे आया, ये याद रखना कि हमारे पास जो कैपिटल ए माइनस बी, कैपिटल ए प्लस बी, ये हमने बताने के लिए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला होता है, इसका यूज करके हमने ऐसे इसको लिख दिया है। ये पूरा पार्ट हमारा किसका हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हमने कैपिटल ए मान लिया था, ये कैपिटल बी मान लिया था। यहाँ पर देखो कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, तो ये फार्मूला बन गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका कर दिया, और ये बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया। नीचे वाला तो अंडर रूट पे ये था, ये भी अंडर रूट पे था, दो थे तो अंडर रूट हट गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर अलग से, जब ए के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, बी की पावर 4, माइनस हमारा बाहर है उसको भी तो लिखो, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस का अगर घपला कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, माइनस हमारा बाहर है उसको भी रखना है। तो यहाँ पे देख लें जगह अगर नीचे हो तो इसी के नीचे उतार दें इसको, है तो जगह, लेकिन इधर ही कर देते हैं, ये माइनस बाहर है ये याद रखना। अब इसको लिखो, इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करो इसको, इस पार्ट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका इसके साथ होगा तो ये आएगा माइनस बी स्क्वायर की पावर 4, बी स्क्वायर की पावर 4 कैसे आया, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी स्क्वायर है, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, अभी ऐसे ही लिखो। ठीक है, डिवाइड कर दो, नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि जहाँ पर 1 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये 1 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई किस क्या है, इसका मल्टीप्लाई 1 रख लेते हैं, 1 तो हो ही सकता है ना, किसी का भी हो जाए, तो ये -1 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट में खेल शुरू होगा फिर हमारा। यहाँ पे देखो जो है इसको ऐसे लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस बी की पावर 4 बी की पावर 4, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको लिख दिया ऐसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी जगह पे 1 की जगह पे ये लिख दिया। ठीक है, 1 की जगह पे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आगे बढ़ो, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ से तो ऐसे ही लिख दो, माइनस बाहर रहेगा, ये याद रखना, एक माइनस बाहर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आओ, ये माइनस ए बी का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड बाई, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये ए स्क्वायर
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है और ये वाला पार्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे, ये कट गया। ठीक, आगे बढ़ो। इसमें यहाँ पे माइनस बाहर है, ये याद रखना, ये माइनस बाहर है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, यही दो बचे हैं। इन दोनों से अभी नहीं लेते, बाहर ही रखते हैं इसको। यहाँ से माइनस अंदर कॉमन ले लो और बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या किया, माइनस भी बाहर ले लिया और बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक, माइनस भी बाहर ले लिया, तो ये बी स्क्वायर बचेगा आपके यहाँ पे इस पार्ट पे, बी स्क्वायर कॉमन आया तो बी स्क्वायर बचा यहाँ पे। ठीक, तो बी स्क्वायर और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, ये हमने माइनस बाहर ले लिया है, तो ये एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस अंदर से बाहर ले लिया, तो ये प्लस बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे बी स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर बाहर है और ये ए स्क्वायर बचेगा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, डिवाइड करोगे, यहाँ से बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ऊपर भी देख लो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक, अंदर क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर, एक माइनस बाहर था, दोनों माइनस मिलके बी स्क्वायर, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। जो क्वेश्चन ने कहा था कि अगर दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बी स्क्वायर के बराबर आता है, तो ये आंसर आ गया। देख लो यहाँ पे, ये हमसे प्रूव करने के बोला गया था कि अगर दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वो बी स्क्वायर के बराबर आता है। चलो अब आगे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसमें क्या कहा है देख लो, इसमें कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि दो लाइन के क्रॉस सेक्शन पे या जंक्शन पे खड़ा हुआ है। ठीक है, दो लाइन के जंक्शन पे कौन कौन सी लाइन, ये लाइन दिया गया 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और जो दूसरी लाइन है वो 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0, इनके जंक्शन पे खड़ा है। उसको एक तीसरी लाइन है जो ये लाइन है 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0, उसको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े और कम से कम टाइम लगे। तो ये आपको जिस रास्ते से इस लाइन पे जाएगा वो आपको बताना है। यानी अगर आपके पास दो लाइन है तो हमेशा याद रखना, एक लाइन ये है, एक लाइन हम मान लेते ये है। ठीक, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है। अब एक लाइन हमारे पास तीसरी लाइन ये है, ये इसको टच कर रही नहीं टच कर रही उससे कोई मतलब नहीं है। अगर नहीं टच कराना चाहते हो तो नहीं टच कराओ, मान लेते ये लाइन टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। यानी ये लाइन, ये कंडीशन है, ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है। ठीक है, एक तीसरी लाइन हमारे यहाँ पे है ये। ठीक, ये तीसरी लाइन है। अब आपको इस लाइन पे पहुंचना है। कंडीशन ये है कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ही इस पे आपको जाना है, इस लाइन पे पहुंचना है। देखो अगर आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यहाँ से जाएंगे, फिर इसको ये जहाँ आगे कहीं मिलेगी वहाँ पहुँचने में समय लगेगा। अगर इसको कम समय में पहुँचना है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो सीधी बात है कि इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए यहाँ से, यानी ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो जाए। कौन सी लाइन की, जो तीसरी लाइन पे जाना है, तो यही डिस्टेंस सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। फिर उसके बाद इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो दूसरी ये लाइन का इस लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। हमारे पास कॉन्सेप्ट कहाँ यहाँ से ये आ गया कि पहले तो दो लाइन जो है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों लाइन की इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए, जिससे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये पॉइंट ये होगा। ठीक, फिर उसके बाद जो तीसरी लाइन है उसकी स्लोप निकाल ली जाए। ठीक है, उसकी स्लोप निकलेगी और जो हमको लाइन फाइंड करना है उसकी लाइन और जिसकी स्लोप हमने निकाली, उन दोनों में रिलेशन ये है कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं तो उनमें कंडीशन लगा देंगे m1 इंटू
सॉरी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो उनकी स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के बराबर आता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो हमारे पास स्लोप मिल जाएगी, पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। फिर इक्वेशन फाइंड करना है, अगर हमको किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है उसका पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है और स्लोप दिया है, हमें हमको स्लोप पता है, तो फार्मूला हमारे पास होता है y1 m x माइनस x1। इस फार्मूले का यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन बता देंगे। कॉन्सेप्ट इतना है बस। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। समझ गए क्या कहना चाहता था क्वेश्चन? क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपको दो लाइन दी जा रही है, उन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक। फिर उसके बाद एक तीसरी लाइन है, उस पर आपको जाना है। तो उस पर जाने के लिए कम से कम टाइम कितना लगेगा और कम से कम डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो जिस रास्ते से जाएंगे उसका पाथ बताना है। उसका पाथ बताने का मतलब है उस लाइन की इक्वेशन बतानी, ये रास्ता बताना है कौन सी लाइन से होगा। तो इसको निकालने के लिए हमने बताया कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फिर जो तीसरी इक्वेशन है जिसकी स्लोप m है, उसकी स्लोप और जो रास्ता हमको निकालना है उसकी स्लोप में रिलेशन क्या है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से इसकी स्लोप पता चल गई तो हमको इसकी स्लोप पता चल जाएगी। किससे? कि स्लोप पता करने का तरीका ये है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इससे ये पता चल जाएगा। फिर उसका फार्मूला लगा के हम ये निकाल देंगे इक्वेशन। चलो फिर बनाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, ये समझाने का था। चलो फिर गिवन इक्वेशन जो हमको दी गई है पहले लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? पहली इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन ये हो गई। ठीक, फिर उसके बाद 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। एक इक्वेशन ये हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक, अब क्या करना है आपको? पहले दो इक्वेशन जो है उनको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखो ये 2x है, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। और फिर इसके बाद कौन सी इक्वेशन? दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 5। अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो क्या करो, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी ये जो इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सीधे हमने लिख दिया, यहाँ पे ये लाइन लिख देना। ठीक है, तो यहाँ से जब क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा? ये 6x माइनस 9y, ठीक, प्लस 12 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 4 मान लो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6x प्लस 8y माइनस का 10 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दो, सेपरेट कर दो। माइनस जब घटाते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 6x प्लस के है और ये 6x माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। प्लस माइनस करें, 6x प्लस के थे और 6 माइनस के भी थे, तो ये दोनों कट गए। ये माइनस का 8 है, ये माइनस का 9y है, दोनों को ऐड करो कितना आएगा? माइनस का 17, माइनस का 17y प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है प्लस का, यहाँ 10 प्लस का है, तो दोनों को ऐड करोगे 22 आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 22 डिवाइड बाई 17। जब y की वैल्यू निकल आई तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन पे वैल्यू पुट कर दें।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 17 पुट करने पे, तो ये हमको पुट करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या है इक्वेशन फर्स्ट, 2x माइनस वाई की जगह कितना है 22 डिवाइड बाई 17 और प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x हो जाएगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 66। जब माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 22 से होगा तो माइनस का 66। अब 17 का 4 के साथ करेंगे तो 68 डिवाइड बाई 17 बराबर 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हुआ है। यहाँ से हमारे पास 2x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस का 2 डिवाइड बाई 17 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 1/17। तो आपके पास पॉइंट निकल आया। पॉइंट क्या आया, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या फिर क्रॉसिंग पॉइंट जो है, क्रॉसिंग पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/17 कॉमा 22 डिवाइड बाई 17। ठीक है, अब आपको स्लोप इसकी पता करना है। जो तीसरी इक्वेशन है उस पे उसकी स्लोप निकालना है। एक क्रॉसिंग पॉइंट लिख दो, थोड़ा सही से लिख दें। क्रॉसिंग पॉइंट कहें या फिर इंटरसेक्शन पॉइंट कहें, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास, इक्वेशन थर्ड थी हमारे पास, ये थी 6x माइनस 7y प्लस 8। ये 6x माइनस 7y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से हमको स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए इस इक्वेशन को y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे। यहाँ से 7y इज इक्वल टू 6x प्लस 8। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6/7 x प्लस 8/7। ये y बराबर mx प्लस सी का रूप लिख गया, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी m1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/7। ठीक है, अब हमने बताया कि जब जो हमको रास्ता अपनाना है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसलिए जो परपेंडिकुलर दूसरी लाइन की जो स्लोप होगी, इसलिए m1 m2 का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए -1, क्योंकि हमको दूसरी लाइन का जो पाथ हम चल रहे हैं, जिस रास्ते पे चलना है, उसकी स्लोप हमने m2 मान ली है। ठीक है, तो यहाँ से m1 निकाल लिया है, m2 निकाल लें। यहाँ से m1 की वैल्यू लिख दो 6 डिवाइड बाई 7 और m2 हमको पता नहीं है -1। यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 7/6, तो ये m2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट, जिसका पॉइंट क्या है, पॉइंट जिसका है -1/17 कामा 22 डिवाइड बाई 17 एंड स्लोप कितनी है, स्लोप जो है वो माइनस का 7/6 है। ठीक, अब हमें इक्वेशन निकालना है इसका। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 फार्मूला जो होता है m x माइनस x0 या x1, इसका यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो y1 कितना है 22 डिवाइड बाई 17 इज इक्वल टू m कितना निकाला है, ये स्लोप निकाला है m2 जो निकाली है माइनस का 7/6। ब्रैकेट में जाओ x माइनस, देखो माइनस होता है, एक माइनस यहाँ पर भी है तो ये प्लस हो जाएगा 1/17। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। चलो इसको भी करते हैं फिर। सबसे पहले 7 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो इधर ही कर देते हैं आगे इसके। तो 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 7y माइनस का 22 डिवाइड में 7 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे -7/6 ऐसे ही लिखो, अंदर देखो 17 का मल्टीप्लाई करो तो 17x एलसीएम ले रहा है ना, +1 डिवाइड बाई 17। तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 7 नहीं 17 है, ये 17 है, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है, क्योंकि 17 है ना ये, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, ये आ गया। अब यहाँ से ये 17 कट जाएगा, ये 17 है भैया। अब 6 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, 6 ब्रैकेट में कितना है 17y माइनस का 22, ठीक है, -7 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 17x + 1। चलो मल्टीप्लाई करो, ये 102y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 से मल्टीप्लाई करो -22 का, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 - 1 13, 32 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक तेरह, ठीक है। अब माइनस का करो इसमें, 17 छः का 102 होता है, 17 सत्ते 119 होता है, माइनस का 1, ये x हो जाएगा, माइनस का 7, ठीक है। अब देखो x को एक तरफ, ये इसको क्या है राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 190 119x प्लस 102y। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है माइनस का 132, माइनस का 132 है, 132 में ये माइनस का 7 है, जब इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 125 माइनस का बराबर 0। यानी वो जो पाथ हमारा है वो ये है, जो लाइन की पाथ हमने बनाया है जिससे हमको तीसरी लाइन पे पहुंचना है, वो 119x प्लस 102y माइनस 125, ये रास्ता है, ठीक। तो अब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। अब देखो यूट्यूब पहुंचाता है, देखते हैं कि नहीं देखते। देखने के बाद समझ में आता है तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स करें, जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि कितनी बार भी पढ़ाओ हर बार कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट होता है। तो अगर आप बताएंगे तो उसकी गलती दूर होगी, मतलब मेरी गलती दूर होगी, नहीं बताएंगे तो फिर लगेगा सही है। अगर सही है तो सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करने के बाद शेयर कर देना, शेयर करने के बाद कमेंट्स कर देना। देखो अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना है केवल, अगर समझ में आ जाता है तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, घंटी भी बजाना है और कमेंट्स भी करना है। चलो ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई। अब अगले लेक्चर से अगला चैप्टर चालू होगा, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।